तो आजकल की लड़कियों पे बातें हो रही थी कि भाई आजकल की जो लड़कियां हैं पढ़ाई कर रही हैं, जो 11th 12th या फिर जो भी प्रोफेशनल कोर्स कर रही हैं या बीए बीएससी जो भी कोर्स कर रही हैं उसके साथ वो घर का काम नहीं करना चाहती हैं। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आफ्टर मैरिज फिर वो कुछ नहीं करना चाहती हैं, कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती हैं। लेना भी चाहती हैं तो उनके ऊपर एक ही बार ज़्यादा बर्डन आ जा रहा है। तो इसके लिए नॉर्मली मैं अपना राय दे सकती हूँ कि मेरी मदर्स जो है, मेरी मम्मी, जब भी हम लोग 11th 12th के बाद जब भी हम लोग स्कूल से आते थे तो थोड़ा बहुत काम जरूर करते थे, या फिर हम बी फार्मा में थे या एम फार्मा में थे तो मम्मी कभी सब्जी बना के रख देती थी, रोटी बनाना पड़ता था, या आटा गूंथ के रख देती थी, सब्जी काट के सब्जी रोटी बनाना, या फिर सिर्फ सब्जी भी बनाना है या सब्जी काटना, मतलब हर चीज का कुछ ना कुछ एंगेज मम्मी करती थी। जिसकी वजह से क्या होता था ना कि हम लोग को आदत थी कि हाँ कुछ कर सकते हैं। जैसे ससुराल में गए तो अचानक से कोई कहे कि हाँ भाई काम करना है तो लगता था कि हाँ भाई करना है, या फिर वेल मेंटेन रहते थे हम लोग, मेंटली प्रिपेयर्ड थे। मदर फादर हमारे मेंटली प्रिपेयर्ड करके भेजे थे कि हाँ भाई शादी हो रहा है तो आपको घर का काम करना पड़ेगा। और ये ना एक बहुत बेसिक सी चीज है कि भाई आपको घर का काम तो करना ही पड़ेगा, प्लस आपको कम से कम खुद के लिए तो खाना बनाना आना चाहिए। लड़कियों से पूछो, बहुत नॉर्मली बात है कि आप लड़कियों से पूछो ना कि क्या बनाने आता है, ऐसे ही फ्रेंडशिप में तो कहेंगी कि मुझे तो यार चाय बना लेंगे या फिर मैगी बना लेंगे, ब्लिंकिट से मैगी ऑर्डर करो आ जाएगा, बना के खा लो, या फिर स्विगी से बना बनाया मंगा लो। तो ये तो बहुत आसान है, लेकिन कब तक मैगी खाओगे आप? तो मेरा यही कहना है कि बच्ची किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हो उसको कम से कम आप थोड़ा सा एंगेज करो, क्योंकि वो भी बच्चा जो है ना पूरे दिन पढ़ पढ़ के बोर हो जाता है। उसके बाद फिर उसकी दिमाग कहाँ जाती है? टीवी पे या मोबाइल पे। वो मोबाइल पे जाके फिर रील देखते हैं बच्चे, और उसके बाद उनके दिमाग में जो भी घुसा है सब बाहर। तो उनका मतलब यही मेरा कहना है कि मदर्स जो भी घर में रह रही है या फादर है या कोई भी फैमिली मेंबर है जो उनकी गार्जियन है, वो बोले कि घर में थोड़ा बहुत छोटा छोटा काम करोगे आप तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा, और थोड़ा सा ये सब काम करने के बाद ना उनको और इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई में। तो इससे क्या होता है ना कि बच्चों का जो दिमाग का जो स्ट्रेस होता है ना, थोड़ा सा स्ट्रेस भी रिलीज होगा, बच्चा कुछ काम भी कर लेगा, आपकी भी हेल्प हो जाएगी, और अचानक से जो उसे जिम्मेदारियां मिलती है ना उसे वेल मेंटेन रहेगा दिमाग से कि हाँ भाई कुछ जिम्मेदारी है। और रही बात मैरिज का, छोड़िए, पहली बात कि लड़कियां आजकल ज्यादातर हॉस्टल में जानती हैं, क्योंकि अगर प्रोफेशनल कोर्स कर रही हैं या फिर कोई मान लीजिए नीट निकाल ली या जी निकाल ली या फिर कोई भी ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल ली और फिर पढ़ने गई, या फिर मान लीजिए कि जॉब के लिए कर रही हैं और जॉब उन्हें मिल गया, वो वहां ज्वाइन करने चले गई। अब क्या क्या रोज वो स्विगी से जोमेटो से मैगी मंगा मंगा के खाएंगी? चलिए स्विगी जोमेटो से मैगी मंगा के नहीं खाए, फिर भी वो बिरयानी कब तक मंगा के खाएंगी? मान लीजिए उनके पास पैसे भी हैं कि वो बिरयानी रोज मंगा के खा सकती है, लेकिन भाई बाहर का खाएंगी तो तबीयत भी तो खराब हो जाता है। तो घर का दाल चावल भी जरूरी है। तो इसीलिए कम से कम मदर्स को या उनकी जो भी गार्जियन है उनको कम से कम दाल चावल तो बनाने सिखा देना चाहिए। हाँ बहुत बड़े घर के हैं फिर भी सीख लेना चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आपको बनाना पड़े तो क्या करोगे आप? ऑनलाइन ऑर्डर करोगे, पता चले इंटरनेट नहीं चल रहा है तो भूखे रह जाओ। तो इसीलिए थोड़ा बहुत मदर्स को या फिर जो भी गार्जियन है उनको कहना चाहिए कि हाँ भाई सीख लो। उससे क्या होता है ना उनके अंदर भी जिम्मेदारियां आती है जो, और ऐसा नहीं है सिर्फ गर्ल्स की बात है, बॉयज की भी बात हम कर रहे हैं कि बॉयज को भी ना सिखाना चाहिए। जैसे मेरे हस्बैंड की भी बात कर लीजिए कि वो मान लीजिए कि 12th या बीएससी तक वो अपने मम्मी पापा के पास रहे, उसके बाद वो बाहर चले गए एमएससी करने के लिए, तो वहां पे कौन था? वहां पे कोई नहीं था। तो उनकी मम्मी उनको थोड़ा बहुत जो सिखाई थी या वो सीखे थे, तो वहां पे वो खुद मैनेज कर ले रहे थे, तो खुद का पढ़ाई भी कर रहे थे, फिर
घर का काम भी देखना करना, तो उनको बर्डन नहीं लगता था, वो खुद का काम खुद कर लेते थे। और मान लीजिए कि स्टाइपेंड भी उनको मिलता था, तो वो मान लीजिए कि होटल में भी खा सकते थे, या फिर जॉब कर रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वो आराम से इतना पैसा कमा रहे थे कि डेली जाके एक मस्त 5 स्टार होटल में खा सकते हैं। लेकिन कब तक खाएंगे? तो उन्होंने बनाना सीखा था, मुझसे बेस्ट खाना बना लेते हैं। ठीक है, तो भाई बॉयज को भी बहुत जरूरी है खाना बनाना। और सबसे बड़ी बात कि जो मदर्स है ना, तो बच्चे छोटे होते हैं ना, तो कहते हैं कि अरे लड़का है तो ये खाना छोड़ो, क्या बनवाए उससे। धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसकी बेटी नहीं है, मान लीजिए 2 बेटा है या 3 बेटा है, तो वो कब तक खिलाएगी अपने बेटों को? तो बेटों को भी सिखाना चाहिए बनाने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी आप बच्चे बड़े हो गए, आप बीमार पड़ी, तो वो भी तो बना सकते हैं, वो भी घर का काम कर सकते हैं, घर की साफ सफाई हर एक चीज में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है मदर्स से या गार्जियन से कि आप प्लीज बच्चों को थोड़ा सा ट्रेन करो, थोड़ा सा उन्हें पढ़ाई के सिवाय थोड़ा सा बर्डन डालो कि आप छोटे छोटे काम करो, 2 बर्तन धुल लो, या जो तुम खाए हो वही बर्तन धुल लो, या फिर मम्मी झाड़ू मार रही है तो थोड़ा सा एक रूम का पोछा मार दो। भाई मैं मानती हूँ आजकल के बच्चों को बहुत बर्डन है पढ़ाई का, तो आप एक ही रूम का पोछा मार दो, उससे क्या होगा, आपका भी इंटरटेनमेंट हो जाएगा, आपका दिमाग का स्ट्रेस भी कम हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। लेकिन एक दिमाग में चला गया है कि हाँ भाई नहीं, मैं रील देखूंगा ना तो बहुत रिलैक्स मिलेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो ऐसा नहीं है। वो रिलैक्स करने के चक्कर में दिमाग से सारी पढ़ाई निकल जाती है। या फिर मदर्स कहती है कि नहीं नहीं तुम हिलो ही मत, बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तो भाई पढ़ते रहो तो वो भी पक जाता है, फिर बैठ के ऐसे ही मुंह देखता रहता है बुक का। इसीलिए आप लोग थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, बच्चों को कहिए कि हाँ बच्चे थोड़ा ये कर दो, थोड़ा ये कर दो, आप कहोगे ना हमेशा से तो करेगा बच्चा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू।